बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुवेरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बढ़िया। ये मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। पहले मैंने बेसन की बढ़िया बनाई थी तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। और अब मैं बीफ बढ़िया बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। अगर आपका गोश्त या सब्ज़ी खाने का दिल नहीं करता तो फिर आप ये बनाइए, ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, इसी के साथ ही हम बढ़ियों का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब तक प्याज फ्राई होते हैं, इसी के साथ ही हम बीफ बढ़ियों का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 किस्म की दालें ली हैं। 1 कप मैंने दाल मूंग ली है, 1 कप दाल मसूर ली है और 1 कप मैंने दाल चना लिया है। इसको मैंने 3 घंटे तक भिगो के रखा है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसको मैंने बॉईल नहीं किया, ये कच्ची दाल है। और अब हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, बल्कि कुंडी में हम इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। दाल को मैं इस तरह से पीस लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। दाल को मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं पीसना और आपने इसको ग्राइंड भी नहीं करना। और अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। बाकी ये सारी दाल भी मैं इस तरह से पीस लूँगी। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ठीक है। इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कटिंग कर लिया था और अब मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी। लहसुन, अदरक और मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, तो इनको मैं ग्राइंडर में डालूँगी। और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे वो भी हम इसी में ऐड करेंगे। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड हो चुका है और अब हम इसको वापस कढ़ाई में निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने बेसन की बढ़िया अपने चैनल पर अपलोड की थी, वो लोगों ने बहुत पसंद की है। उसके 18,000 व्यूज़ हैं। बेसन की बढ़िया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, आपने ज़रूर देखनी है। उम्मीद है जो आज मैं बीफ बढ़िया बना रही हूँ ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। इस टाइम पर आकर इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी।
1 चम्मच सूरख मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, पर आकर हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट तक के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ और हम साथ साथ इसको चेक भी करेंगे। डार्क ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आधा किलो मैंने बीफ लिया था, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, ठीक है। और अब जो है ना वो हम इसको कुंडी में डाल के कूट लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे और हम इसको पीस लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आपने इतना डार्क ब्राउन करना है। और इसके बाद जो है वो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 3 गिलास वाटर ऐड करूँगी। हम इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिन बनाएंगे क्योंकि जब हम इसमें बड़ियाँ ऐड करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थिक हो जाएगा। और इसको मैं अब कवर करूँगी ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। 10 से 15 मिनट तक के लिए मैं इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। जो हमने दाल पीसी थी अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमने बीफ पीसा था, ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। 1 चम्मच जीरा हम इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है और अब हम इसकी बड़ियाँ रेडी कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है और जो हमने बड़ियाँ रेडी की थी उसको ना हम हाथ की मदद से, जिस तरह से हम पकोड़े डालते हैं उस तरह से हम इसको डालेंगे कि इस तरह से। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। और 2 या 3 मिनट बाद जो है वो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये डार्क ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी की बड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे।
इसी तरीके से आप यही बड़ियों का मसाला तैयार करके धूप में भी आप इसको रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करें और उसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। सारी बड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं और ये ज़्यादा बड़ियाँ हैं तो आधी जो है मैं फ्रीज़ कर लूँगी और आधी जो है वो हम सालन में डाल देंगे। आपने किसी बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ करना है। और अगर आपको दोबारा बनाने हो तो मसाला रेडी करके आप इसमें बड़ियाँ ऐड कर सकते हैं और आपने इसको कवर करके फ्रीज़ करना है। और बाकी जो बड़ियाँ हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और अब हम जो है वो इसमें बड़ियाँ ऐड करेंगे इस तरह से। मैं इसको लो फ्लेम पर दम पर लगाऊंगी 5 मिनट के लिए और साथ साथ हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये घुले नहीं। जब ये गल देंगे तो हम फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर देंगे। बड़ियाँ गल चुकी हैं और ज़बरदस्त सी रेडी हो गई हैं और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ बड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही इजी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।